देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। देखिए पहला फॉर्मूला है P इक्वल्स टू एम इंटू वी। ये P आप जानते हैं क्या होता है, इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम आपको फाइंड करना है तो उस ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड। कैसे पता चला, देखिए मास केजी में है और स्पीड की यूनिट आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट क्या बन गई, केजी मीटर पर सेकेंड। दूसरा फॉर्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आप जानते हैं F इक्वल टू ए में ये फोर्स है और फोर्स आप जानते हैं किस में मेजर होती है, न्यूटन में। ये है मास, ये है एक्सीलरेशन। और इसी फॉर्मूले का एक दूसरा फॉर्म ये है, ये F इज इक्वल टू एम है, ए के जगह जब आप v माइनस यू अपॉन टी लिख देंगे तो F इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी बन जाएगा। अब यहाँ से ये कैसे आ गया, अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यहाँ से आपने v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी कर लिया, फिर v माइनस यू अपॉन टी के जगह आपने क्या लिख दिया, a लिख दिया। तो ये ए के जगह, यहाँ पे जो ए है इसके जगह हम लोग ने क्या लिख दिया, वी माइनस यू अपॉन टी। ये इसलिए लिखा कि अगर ए आपको डायरेक्टली दिया है फॉर्मूले में तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। अगर ए डायरेक्टली नहीं दिया, मान लीजिए वी दिया है, यू दिया है, टी दिया है, तब आप फॉर्मूले के इस फॉर्म को यूज़ करेंगे। और डिपेंड करता है, चाहे तो आप ए अलग से फाइंड करके इसको यूज़ कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट वी यू टी की वैल्यू रख के इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोग हर तरह से क्वेश्चन करके देखेंगे, तो जिस तरह से भी आपको सही लगेगा आप उस तरह से बढ़ सकते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब बॉडी ऑफ मास 5 kg, देखिए बॉडी कितनी, बॉडी का मास कितना है, 5 kg। किस स्पीड से मूव कर रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से, यानी v की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स लीनियर मोमेंटम, यानी आपसे p पूछ रहा है तो अभी फॉर्मूला देख के आए, p इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। मास है 5 kg, v है 2, तो कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, और यूनिट क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट में तो दिमाग ही नहीं लगाना है, मास kg में, v मीटर पर सेकेंड में, तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, देखिए बॉल का मास दे दिया 50 ग्राम। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है कि इस ग्राम को किस में चेंज कर लें, kg में। और ये सब हम लोग बहुत बार कर चुके हैं फिजिक्स में। तो ग्राम से kg में आने के लिए क्या करते हैं भाई, 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1000 ग्राम। तो जब भी आप kg से ग्राम में आएंगे 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ग्राम से kg में आना हो तो 1000 से डिवाइड कीजिएगा। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, देखिए 0.05 kg। तो मास तो मिल गया, और मोमेंटम कितना दे रखा है, 0.5 kg मीटर पर सेकेंड, यानी p की वैल्यू कितनी दे दी है, 0.5 kg मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स वेलोसिटी, आपको v पता करना है। तो अभी देखिए फॉर्मूला देख के आए, p इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। ये वैल्यू रख देते हैं, p की वैल्यू है 0.5 और मास कितना है 0.05, और v आपको फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 अपॉन 0.05। देखिए डेसिमल हटाना है, नीचे से 2 प्लेस, ऊपर से 1 प्लेस। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो भाई 50 हो जाएगा और नीचे सिर्फ 5 ही बचेगा, तो 5 10 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी मिल गई भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, देखिए फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन का लग रहा है भाई, 15 न्यूटन का। एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, बॉडी पे एक्ट करता है जिसका मास 2 kg। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड, ए चाहिए। तो F इज इक्वल टू क्या होता है भाई, m इंटू ए। एफ की वैल्यू है 15, मास 2 kg है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ए कितना हो जाएगा भाई, 15 अपॉन 2 डिवाइड कर दीजिए, 7.5 ज़ा टाइम जाएगा, यानी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कितने आसान न्यूमेरिकल से, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स कितना लग रहा है भाई, 10 न्यूटन का एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg की बॉडी पे एक्ट करता है, तो एक्सेलरेशन बताइए। तो फिर से वही फॉर्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए, यानी 10 m इंटू ए। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 10 अपॉन 5 2 ज़ा यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स which when applied on a body of mass 0.5 kg produces an acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए, उस फोर्स को कैलकुलेट करिए जो एक 0.5 kg मास वाले ऑब्जेक्ट पे लगता है, यानी मास कितना दे दिया 0.5 kg, और इस फोर्स की वजह से उस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना आ जाता है भाई, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको फोर्स बताना है, तो कितना फोर्स लगाएंगे, F इज इक्वल टू
एम से पता चल जाएगा। मास कितना है देखिए 0.5 और एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, तो 2.5 यानी कि 2.5 न्यूटन का फोर्स अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे लगा दीजिए जिसका मास 0.5 kg है, तो वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से मूव करने लग जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, फोर्स कितना लगता है भाई 10 न्यूटन का, ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, उस बॉडी पे जिसका मास 2 kg, कितनी देर के लिए लगता है भाई ये फोर्स, 3 सेकंड के लिए लगता है। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब है, हम लोग जानते हैं मोशन में कर भी चुके हैं कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और इनिशियली एट रेस्ट, तो उस केस में यू को क्या कर देते हैं 0, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी है। कैलकुलेट दी वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय दी बॉडी, यानी आपको वी बताना है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला देख के आए कि भाई एफ इज़ इक्वल टू, अगर ये सारी चीज़ें दी हों एफ टी यू वी, ये सारी चीज़ें किस फॉर्मूले में, तो तीसरा वाला फॉर्मूला हम लोग ने देखा था एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो अब आइए वैल्यू रख देते हैं, एफ इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, मास कितना दे रखा है 2, वी फाइंड करना है, यू 0 है और टी कितना है 3 सेकेंड्स। तो 10 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी, तो 2 5 ज़ा और फिर 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू वी, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 15 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगा दीजिए जिसका मास 2 kg है 3 सेकंड तक के लिए, तो उसको स्पीड कितनी मिल जाएगी, कितनी स्पीड एक्वायर कर लेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड की। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था, क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है भाई, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग जानते हैं भाई क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पढ़ चुके हैं भाई। चेंज का मतलब क्या है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम भाई कैसे पता चलता है, मास इनटू फाइनल मोमेंटम कैसे पता चलता है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम का मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। जब भाई आप मास में इनिशियल वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम, और जब मास में फाइनल वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइनल मोमेंटम। तो देखिए एम कॉमन है दोनों में, तो एम बाहर कर लेते हैं, वी माइनस यू कर लेते हैं। अब एम की वैल्यू कितनी है भाई 2 kg, वी पता कर लिया हम लोग ने, यू कितना है 0 है, तो कितना आ जाएगा 30 kg मीटर पर सेकेंड। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले को भी अलग से नोट कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला है और कुछ भी मुश्किल नहीं। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मोमेंटम लिखा फिर इनिशियल मोमेंटम लिखा। यहाँ पे कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम कॉमन ले लिया, आपको तकलीफ हो रही है मत लीजिए, आप एम वी अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, एम यू अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ले दे के यही मिलना है। तो यहाँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए सिर्फ हम कॉमन ले लिया। तो फॉर्मूले को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो आपको सॉल्व करने में बेहतर लगे आप उस हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि उसी सेम फॉर्मूले को रट के वैसे ही करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकंड्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 100 kg। भाई एक बॉडी है जिसका मास कितना दे रखा है 100 kg है, इस पर 10 सेकंड्स तक के लिए एक फोर्स लगती है और बॉडी स्टेशनरी है, इसका मतलब यू की वैल्यू कितनी दे दी 0 दे दी। द बॉडी मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, बॉडी मूव कर जाती है कितना 100 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकंड्स, यानी 5 सेकंड में बॉडी 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, यानी आपको भी बताना है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्टेंस देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, और स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं कि भाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है भाई 100 है, टाइम 5 सेकंड्स है, तो कितना आ गया भाई 20 मीटर पर सेकंड, यानी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बॉडी ने क्या कर ली, एक्वायर कर ली। तो सीधे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। स्पीड पूछ रहा है, डिस्टेंस है, टाइम है, क्योंकि और कोई तरीका है भी नहीं आपके पास भाई, तो आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। अब फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, दी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दी फोर्स। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रही है फोर्स, यानी जो फोर्स आप लगाएं इससे बॉडी में एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, तो ए आपको फाइंड करना है। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए चाहिए, एस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 100 मीटर दे रखा है, वी आपने निकाल लिया है कितना 20 मीटर पर सेकेंड, यू कितना दे रखा है 0 क्योंकि स्टेशनरी बॉडी। अब देखिए ए एस वी यू, अगर आप देखिए तो ये चारों चीज़ें एक इक्वेशन ऑफ मोशन में आती हैं, और वो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं क्या होती है भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s।
क्योंकि भाई 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है तो वो इक्वेशन लगाइए जिसमें चारों चीज़ें हैं, क्योंकि ए फाइंड करना है तो ए के लिए फर्स्ट भी होती है और थर्ड भी होती है, लेकिन फर्स्ट नहीं यूज़ कर सकते, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं भाई, थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। तो v की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर, u तो 0 है, डायरेक्ट 0 लिख दीजिए, 2 इंटू ए इंटू 100, तो 20 20 ज़ा 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा 200a, 0 से 0, 0 से 0, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए एक्सेलरेशन भी मिल गया भाई, यानी ये जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, तो ये भी क्लियर हो गया, कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए आपको इक्वेशंस भी पता होनी चाहिए, ये नहीं कि आप फोर्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं आते, तो आप फंस जाएंगे आप इस तरह के क्वेश्चंस में। स्ट्रेट जो फॉर्मूले पे आएंगे P इज इक्वल टू एम वी पे, F इज इक्वल टू एम ए पे, तो वहाँ तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन जब इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होंगी तो आपको दिक्कत होगी। अब तीसरा पार्ट क्या है, दी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो इसको भी कर लेते हैं। आइए एफ फाइंड करना है आपको, एफ इज इक्वल टू क्या होता है भाई एम इंटू ए। अब आपके पास एम भी है, एम कितना है भाई 100 kg, और एक्सेलरेशन अभी आपने कैलकुलेट किया है कितना है भाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 100 इंटू 2 200 न्यूटन आएगा। तीनों पार्ट्स हो गए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपकी पकड़ जो है फॉर्मूले पे अच्छी होनी चाहिए। तो इस चैप्टर को करने के लिए, यानी इस पोर्शन को अगर आपको सॉल्व करना था, तो आपको ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, और ये एक बार लिख दिया जा रहा है ताकि आप ध्यान दीजिए थोड़ा। फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, हालांकि यूज़ तो ये दो हुई हैं लेकिन जानते रहिए।